तो और भाई लोग कैसे हो? तो यार स्वागत है आपका नोवा गेमर की एक अनदर वीडियो के अंदर। और यार यहाँ पे हम आ चुके हैं सी बिल्डिंग पे, मिलिट्री बेस के रूफ पे। तो यार यहाँ पे हमको सामने बंदे दिख जाते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा हिट देता हूँ इन बंदों को वीएसएस से, लेकिन भाई इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई वीएसएस का डैमेज और रिकॉइल भाई यहाँ पे ऐसे नहीं काम कर सकता। एक भाई वीएसएस से सिर्फ और सिर्फ खड़े बंदों को मार सकते हो एक जगह पे, भाई ऐसे ब्रेक डांस करते वाले बंदों को नहीं मार सकते। तो यार ये बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था काफ़ी देर से, हालांकि ये मुझको एक भी शॉट मार नहीं पाता, लेकिन भाई ये स्कारल से टपाटप चलाया जा रहा था। तो यार वीएसएस से इसको आराम से नॉक कर देते हैं यहाँ पे। और भाई यहाँ पे मैं थोड़ा लूट करता हूँ क्योंकि मेरे पास एमओ होती नहीं है ज़्यादा वीएसएस की भी। और भाई यहाँ पे एकदम से मेरे टीममेट को होश आता है और ये बंदा बोलता है नोवा गेमर वाईटी। तो यार ये बंदा मतलब कि मेरे को जानता नहीं, इसको मैंने रिसेंट में से बुलाया था और भाई ये बंदे पहचान जाता है मेरे को यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ और ऊपर से मेरे को आती है फुट स्टेप और मैं जाने लगता हूँ। मेरे को लगा कि भाई वही बंदा होगा जिसको मैंने नॉक किया था, लेकिन नहीं भाई ये दूसरा बंदा होता है यहाँ पे। और फिनिश कर दी थी इसको पूरा पहले। और भाई यहाँ पे मेरा जॉयस्टिक हो चुका था लॉक, क्योंकि यार नीचे मेरा टीममेट होता है और ऊपर ये बंदा होता है, तो मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था यहाँ पे छोटी सी सीढ़ियों पे। तो यार जैसे तैसे करके इस बंदे को यहाँ पे मार देते हैं और पहली किल हमारी हो जाती है। और भाई यहाँ पे नीचे एक नॉक पड़ा होता है बंदा, तो यार उसको फिनिश कर देते हैं। और इसको जिसने नॉक किया था भाई उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कहाँ गया उसका किल। तो ये भाई जल्दी से आते हैं यहाँ पे। और ये भाई यहाँ पे अपनी किल कंफर्म करने आए हुए होते हैं, लेकिन भाई इसकी भी किल कंफर्म हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ से सी बिल्डिंग की छत से मेरे को एक बंदा कूदता हुआ दिखता है, जो कि भाई अब झाड़ियों में जा चुका है, तो उसको पकड़ के मारना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे आता हूँ, ये बंदा सामने से भग रहा होता है। और भाई यहाँ पे मैं काफ़ी खुश होता हूँ अपने एकेएम का स्प्रे देख के, लेकिन भाई मेरा दिल टूट सा जाता है जब मैं दूसरा अपना एकेएम का स्प्रे देखता हूँ। तो यार पहली बार तो यार नॉक करने के लिए मैंने काफ़ी अच्छा स्प्रे दिया, लेकिन दूसरी टाइम भाई क्या ही गंदा स्प्रे दिया मैंने, खुद को शर्म आ रही मुझको। लेकिन भाई हम है ढीठ, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ यहाँ पे मैंने M4 छोड़ के भाई DP ले ली, क्योंकि M4 से ज़्यादा डैमेज होता है उसका। और भाई यहाँ पे ये PUBG की देन है भाई, मतलब कि 2 अलग अलग टीमों को मारो और फ्री के 2 किल लेते जाओ। तो भाई किसको नहीं चाहिए फ्री के किल, तो यार आराम से उठाते हैं और फिनिश कर देते हैं इन बॉट्स को यहाँ पर भी। और भाई आजकल के भाई क्या ही बॉट आ रहे हैं, मतलब कि भाई ये बॉट ऑटो पे फायर करते हैं, एकदम से लगता है भाई कि कोई बंदा है, लेकिन ऐसा होता नहीं बिल्कुल भी। और हाँ भाई यहाँ से फायर होता है जब मैं उन बॉटों पे अत्याचार कर रहा था उस टाइम पे। तो यार यहाँ पे हम आते हैं और मुझे यहाँ पे दिखता है भाई नाइट विज़न, और मैं नीचे देखता हूँ तो डे नाइट मोड दे रखा होता है, जो कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और यहाँ पे हमारे भाई हमको कार 98 मार करते हैं, जिसको भाई मैं अभी नहीं लेने वाला क्योंकि मेरे पास स्कोप नहीं है। और भाई यहाँ पे मैं उस बंदे को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे एकदम से पता चलता है कि भाई जोन में भी जाना है यहाँ पे। और भाई यहीं पे मेरा टीममेट एक गलती कर बैठता है, वो देखना अभी आप आगे। और यहाँ पे हमारे भाई कार 98 से फायर करते हैं उस बंदे को बॉट समझ के। तो यार वो उसको फिनिश कर देता है पूरा मेरे टीममेट को।
और भाई ये बंदा ना जाने कब से भाई यहाँ कैंप करके बैठा हुआ था और इसने मेरे टीममेट को पूरा फिनिश कर दिया है यहाँ पे। तो यार दिक्कत कहाँ है यहाँ पे, अब हमको यहाँ से अपने टीममेट की पेटी में से भाई कार 98+ एटेक्स मिल जाता है। तो मुझे भाई मेरे टीममेट के मरने का कोई दुख नहीं होता है यहाँ पे। और भाई जोन आगे की साइड बन ही चुकी थी, तो भाई हम निकलते हैं सीधा यूएई लेके अपनी। और हाँ भाई लोग, यहाँ पे मेरे टीममेट के मर जाने की मुझे कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि भाई मुझे कार 98 मिल जाती, जो कि भाई आगे काफ़ी काम देने वाली। तो भाई हम यहाँ से निकलते हैं। और भाई यहाँ पे मेरी यूएई में फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो मैं बग्गी ले लेता हूँ। आगे बॉट फायर होता है यहाँ पे। तो भाई मुझे लग रहा होता है कि कोई बंदा बॉट स्पैम कर रहा है मेरे साथ बॉट फायर करके, तो भाई ऐसा लेकिन होता नहीं। और यार यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा हिट दी बंदे को, लेकिन भाई बॉट मेरा किल कर जाता है, किल कंफर्म कर लेता है बॉट अपना। तो भाई यहाँ पे मुझे दुख इस बात का है कि भाई मेरी किल चली गई, और यहाँ सारा का सारा दोस्त भाई मैं देने वाला हूँ गर्मी को, क्योंकि भाई स्क्रीन भाई बहुत ही ज़्यादा फिसलने लगती है। और भाई यहाँ पे मुझे डब्बा दिखता है, तो मैं जाने लगता हूँ यहाँ पे। लेकिन भाई एकदम से हमको ये पैगाम मिलता है भाई लाइक कि वहाँ पे मत जाओ। तो भाई मैं देखने लगता हूँ, यहाँ पे भाई 3-3 बंदे बैठे पड़े होते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं डबल हेडशॉट देके उस गिल्ली वाले बंदे को नॉक करता हूँ, जो कि सांप बन के फायर कर रहा होता है दूसरी टीम के ऊपर। और मैं उसे फिनिश भी करने वाला था, लेकिन भाई एकदम से यहाँ पे वो डाशिया आ जाती जिसके ऊपर ये लोग फायर कर रहे थे। तो भाई वो रुकती तो नहीं है, और मैं सोचता हूँ कि भाई वो बंदे फिर कुछ गलती करे तो मैं अब की बार रश कर दूँ। और यकीन मानो भाई लोग, ये गिल्ली वाला अपनी टीम को मार खिलवाने के लिए इसी का पूरा कसूर है यहाँ पर। तो भाई अब रश मार देते हैं सीधा यहाँ पे, क्योंकि दोबारा से नॉक कर दिया भाई को। और यार मैं सीधा घुसने वाला था, लेकिन क्या पता भाई वो बंदे एम लेके बैठे और मार दे एकदम से मुझे घुसती। लेकिन भाई ये बंदा वहाँ पे रिवाइव कर रहा होता है अपने टीममेट को, तो मैं इसे इसलिए मार देता हूँ। और भाई ये लास्ट वाला बंदा यार क्या ही निकला, मतलब कि भाई ये मेरी ऑलमोस्ट हेल्थ खा ही गया था, लेकिन जैसे तैसे करके भाई ड्रॉप शॉट दे के इस बंदे को भी मार दिया। और यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी लूट मिल जाती है, गिल्ली सूट मिल जाता है, और भाई लेवल 3 की वेस्ट भी मिल जाती है। तो भाई दिक्कत कहाँ है, लूटते हैं और निकलते हैं भाई आगे की साइड। तो यार यहाँ पे मुझे एक दूसरा डब्बा मिलता है, तो भाई मैं खोलने तो आऊँगा ही इस डिब्बे को। और जैसा कि यार लूटेड है ये भी, और यहाँ पे एक बगी आती है और मैंने M4 उठा ली है, तो यार स्प्रे देना तो बनता है। अब भाई हालांकि स्प्रे देना बनता है क्या, स्प्रे तो अपना ख़राब है ही, लेकिन भाई इस बंदे को छोड़ने देंगे नहीं है। तो यार यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा कहीं भाग ना जाए, तो मैं इसकी बग्गी का पहले एक टायर फोड़ देता हूँ, जिससे कि ये बंदा यहाँ पे रहे और पकड़ तो लेंगे भाई हमारे हत्थे चढ़े गए तो। और भाई मैं ऐसा सोच ही रहा होता हूँ कि एकदम से भाई मुझे देखना मेरे साथ होता क्या है, मतलब कि भाई ये दूसरा बंदा ना जाने कहाँ से आ जाता है, ये इसका टीममेट होता है या फिर भाई ये थर्ड पार्टी करने आया होता गन साउंड सुन के, ये तो शायद इसको भी नहीं पता होता। और भाई यहाँ पे मैं झाड़ी में एडजस्ट करके भाई एक हेडशॉट मारता हूँ, देन भाई अगेन दूसरा हेडशॉट पड़ता है यहाँ पे। और भाई इस बात पे मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भाई पहले वह गिल्ली सूट वाले को 2 हेड पड़े, फिर इस बंदे को भी 2 हेड पड़े, और भाई हम रस मार देते इस पर सीधा यार, क्योंकि 2 हेड मार के भाई किल कंफर्म कर लिया। अब भाई देखते हैं अपने बग्गी वाले बंदे को, क्योंकि भाई वो भी यहीं पर है। तो मैं एक नेट कुक करके फेंक देता हूँ कि क्या पता यार शायद बंदा इसी से ठिल जाए और मुझे मेहनत न करनी पड़े। लेकिन भाई वो बंदा ठिलता तो नहीं, लेकिन भाई नेट अपना काम कर जाता है यहाँ पे। मतलब कि भाई बंदे को मेरी फुट स्टेप शायद से नहीं आती है, क्योंकि मैं नेट करके आया था यहाँ पे और बंदा को डैमेज भी पड़ चुका था यहाँ पे मेरे नेट से, तो जल्दी मर जाता है ये। और भाई लोग यहाँ पे मैं थोड़ा पैनिक हो जाता हूँ बंदों को नॉक करने के बाद उनको फिनिश करने के लिए, मेरा भाई एम थोड़ा बिगड़ जाता है। और भाई यहाँ पे इस बंदे की पेटी लूटने में भाई मुझे इतना डर लग रहा होता है, क्योंकि भाई बग्गी से निकल रहा होता है धुआं, और भाई कोई एक स्प्रे आया और यहाँ पे गेम प्ले ख़त्म। तो भाई जल्दी से लूट के निकलते हैं आगे, क्योंकि भाई जोन आगे की साइड बन चुकी है और हमारे भाई डाशिया का फ्यूल ज़्यादा नहीं है। तो भाई आहिस्ता आहिस्ता बिना बूस्ट के जाना पड़ेगा अपने को जोन में।
और यहाँ पे मैं आता हूँ भाई जोन में, गेम काफ़ी लैगी चल रहा होता है यहाँ पे, और एकदम से भाई जैसे फ्यूल ख़त्म होता है, दूसरी भाई सफ़ेद सफ़ेद चमकती हुई डासिया सामने खड़ी होती है। तो भाई इसको लेते हैं सीधा और निकलते हैं आगे की साइड बंदों को ढूंढने। और यार यहाँ पे मैं जा ही रहा होता हूँ कि मुझे सामने 2 बंदे स्पॉट होते हैं जो कि भाई हैं गिल्ली ब्रदर्स। और भाई इनको मारने में देखना भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है मेरे को। यहाँ पे भाई मैं आता हूँ, ये बंदे भाई एकदम से सांप वाँप बन चुके थे, तो इनका भाई कोई पोजीशन यहाँ से पता नहीं चल रहा था। तो भाई मैं ऊपर जाता हूँ क्योंकि भाई ऊपर से मेरे को बेटर एंगल यहाँ से मिल सकता था। तो यार यहाँ पे मैं आता हूँ और जैसे ही भाई मैं यहाँ पे अपना स्कोप खोलता हूँ, वो बंदे भी भाई मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो क्या पता भाई उनके पास स्नाइपर, तो मैं पहले फायर नहीं करता हूँ। और भाई यहाँ पे मैंने कोशिश करी भाई पिक करने की, लेकिन भाई ना जाने क्यों यार मेरा नॉर्मल स्कोप ही खुलता है और बंदा बच जाता है। और भाई यहाँ पे मैंने पीछे वाले बंदे को हेडशॉट मारने की ट्राई करी, लेकिन भाई पता नहीं कैसे ये इसको बॉडी शॉट पड़ता है शॉट बंदे को। तो यार यहाँ पे मुझे पीछे से फायरिंग पड़ने लगी थी, और भाई कोई बंदा था जो इनकी सेफ्टी कर रहा होता है यहाँ पे, अब ना जाने उनका टीममेट है या नहीं। और भाई यहाँ पे गिल्ली बाबा को पड़ चुका है भाई हेडशॉट। तो मैं उसको फिनिश करने की भाई पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ये पीछे वाला बंदा कतई भाई मुझे मारने के मूड में था। और भाई यहाँ पे वो मुझे एक और एमओ मारता है, एक और हिट पड़ती है मेरे को। तो भाई यहाँ पे मैं डर सा जाता हूँ कि भाई मेरा गेम प्ले ना ख़राब हो जाए यहाँ पे इन लोगों के चक्कर में। तो भाई यहाँ पे हीलिंग करता हूँ, पहले इस बंदे को ही भाई मुक्ति देते हैं। और भाई ये क्या ही बंदा था भाई, मतलब कि यार ऐसे मासूमों की तरह भाई उधर देख रहा था जैसे कि भाई ये मुझे देखा ही नहीं, तभी मेरे को तो जानता ही नहीं। लेकिन भाई हम अपने जन्मों जन्मों का रिश्ता साझा कर लेते हैं यहाँ पे इस बंदे के साथ। और भाई मैं यहाँ पे आता हूँ कि इस बंदे को फिनिश कर दिया जाए पूरा, और इसके टीममेट तो भाई यहाँ पे होते नहीं हैं। तो भाई मैं एक नेट कुक करके फेंक देता हूँ कि भाई इसी से अगर वो ख़त्म हो जाए तो सही है। और भाई ऐसा होता भी है, वो बंदा फिनिश हो जाता है। तो यार मैं एक और नेट डालता हूँ जो कि कोई काम का नहीं होता। तो भाई हम चलते हैं वापस से अपने वही गिल्ली वाले बंदों को देखने, जहाँ पे भाई मुझे एक दोबारा से दुख होने वाला कि ना मिलने का। भाई वो एक बंदा गिल्ली वाला, वो भाई किसी और के हत्थे चढ़ चुका था, उसको किसी और ने ठोक दिया। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हमको एक किल मिलेगी ज़रूर गिल्ली वाले की। तो यार यहाँ पे मैं आता हूँ डासिया लेकर और घुमा के देखता हूँ पीछे की, क्या पता यार कोई सांप वाप बना हो और मैं एकदम से रुका हूँ, मेरे को वहीं पे स्प्रे दे के फिनिश कर दे वो बंदा। तो यार लेकिन वहाँ पे कोई होता नहीं है। देन यहाँ पे मैं देख रहा था गिल्ली वाले बंदे को, इसका मुझे पाँव दिखता है। तो भाई मैंने पाँव पे इसको एक शॉट मारी, और देन अगेन भाई मैंने फायर किया, लेकिन भाई वो बंदा एकदम से उठ गया उसी टाइम पे। तो भाई उसको वो फायर पड़ती तो नहीं है, और वो बंदा भाई भाग जाता है रिच पे। लेकिन भाई एक बात देखो, वो बंदा जोन में नहीं होता है, तो भाई उसी को आना है यहाँ पे। और मैं इसके बग्गी का टायर भी फोड़ देता हूँ पीछे से, कि इसके कोई बचने का होप ना रह जाए यहाँ पे। और भाई स्नाइपर उठाई है, बंदूक को नहीं पड़ रही, तो भाई टायरों पे ही काम चलाना पड़ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भाई एक यूएई की साउंड आती मुझे, जो कि भाई ना जाने कहाँ से आता है बंदा, और यूएई लेके घूमने लगता है बंदों को कुचलने के लिए। तो मैं यहाँ पे इस पे शॉट मारने की ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई कोई मतलब नहीं है यार यहाँ पे इस बंदे को फायर करने को, क्योंकि यार ये चलती हुई है और लेफ़्ट टू राइट जा रही है। अगर पीछे से आगे जा रही होती तो मैं फ़ायर भी करता, और यहाँ पे रिस्क था, तो कोई मतलब नहीं भाई फायर करने का ऐसे। और भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं वेट कर रहा था, देन जोन स्टार्ट होता है आखिरकार, और भाई ये गिल्ली वाला बंदा अभी दिखेगा। और यार ये बंदा काफ़ी देर से छुप के बैठा होता है, लेकिन भाई जैसे ही जोन इसके डंडे लगाता है भाई ये तुरंत उठ के भागने लग जाता है बंदा। और भाई ये बंदा काफ़ी नूब होता है यहाँ पे, क्योंकि यार इसको स्मोक वॉल बना के निकलना चाहिए था। और भाई ओपन में भागोगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ, ऑब्वियसली भाई ऐसा ही होगा। तो यार जब भी जाओ या फिर अपने साथ व्हीकल रखो, या फिर स्मोक काफ़ी सारे उठा के रखो, ताकि भाई लास्ट जोन में ओपन में तो भाई काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो अपना भाई जुगाड़ बना के रखना चाहिए।
और यहाँ पे अब जोन बन चुका था आगे की साइड, घरों की साइड। तो यार सबसे अच्छा घर तो स्क्वाड हाउस ही है यहाँ पे। तो भाई मैं आता हूँ स्क्वाड हाउस पे और भाई मैं पूरा एकदम अलर्ट रहता हूँ कि कोई बंदा हो सकता है यहाँ पे शायद, लेकिन यार यहाँ पे कोई होता नहीं है। और भाई मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैं पूरा चेक करके आता हूँ यहाँ पे अच्छे से। और भाई आप भी ऐसा ही करो, किसी घर पे भाई जा रहे हो लास्ट जोन में, तो यार आपका गेम प्ले ख़राब ना हो, तो यार उसके लिए आप लोग पूरे घर को चेक करके जाओ अच्छे से। और यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद क्या पता यार कोई बंदा हो वहाँ पे, तो मैं एक मॉली ऐसे ही डाल देता हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई होता नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला उससे। और यहाँ पे मैं आके देखता हूँ, बंदे स्पॉट करता हूँ, लेकिन भाई एकदम से मेरा ध्यान जाता है कि भाई फार्म है ये, यहाँ पे एक टावर भी है। और भाई जैसे ही मैं टावर की साइड देखता हूँ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंदर जाके कवर में बैठना चाहिए। ऐसे भाई ओपन में बैठोगे तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। और भाई जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ एकदम से आती है फुट स्टेप। और यार यहाँ पे ये 2 बंदे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने वाले हैं, लेकिन भाई कुछ होता नहीं है, आराम से इनको भी भाई ठोक देते हैं। तो यार यहाँ पे मैं अपनी बूस्ट बार फुल कर लेता हूँ। फाइट से पहले भाई हमेशा बूस्ट बार को फुल रखना चाहिए, एनर्जी बार को। और भाई ये बंदा आके यहाँ पे सीढ़ियों के पास कतई भाई ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहा था, उछल कूद कर रहा था। और भाई इस बंदे को ठोकने में मज़ा तो आया, लेकिन भाई मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि भाई लास्ट जोन में ये बंदा यूएमपी लेके बचा हुआ था। और यार इसका दूसरा बंदा भी भाई काफ़ी ज़्यादा लेट कर जाता है यहाँ पे। मैं भाई पूरी मेडिकेट लगा लूँगा यहाँ पे, देन भाई इसके ऊपर रश भी करने जाऊँगा, तब ये बंदा पिन खींचेगा। और भाई ये इसकी गलती थी। तो भाई इजली इस बंदे को भी ख़त्म कर देते हैं। और ये 2 ही बंदे आए होते हैं यहाँ पे, इनका तीसरा टीममेट कहाँ होता है इनको भी नहीं पता होगा भाई शायद से। तो भाई यहाँ पे अब स्कारल से किसी ने किसी बंदे को ठोक दिया होता है, तो मेरे को भाई 3x चाहिए था। और यहाँ पे इस बंदे के डिब्बे से मेरे को मिल भी जाता है, क्योंकि यार एनिमी के पास स्कारल, क्या पता भाई वो भी स्प्रे दे जाओ। मेरा 4x का स्प्रे भाई 3x के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। और ये वाला बंदा भाई कतई भाग के यहाँ पे जोन में आने की ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई मेरे हत्थे चढ़ जाता है। तभी भाई उसी टाइम मेरे ऊपर कोई स्कारल से फायर करता है, जो कि भाई इसका टीममेट तो नहीं होता, क्योंकि वो बंदा भाई डायरेक्ट फिनिश होता है। और यहाँ पे भाई देखना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है उस बंदे को स्पॉट करने में, क्योंकि भाई वो नागिन बन के बैठा हुआ है कहीं ना कहीं अपने बिल में। तो यार मैं देखता हूँ जोन की साइड, और वो बंदा जोन में नहीं होता है। और उसने जैसा कि नेट थ्रो किया तो नेट काफ़ी पीछे गिरा, तो मुझे पता चल जाता है कि वो बंदा आसपास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आगे पत्थर के पीछे या फिर वो सामने वाले पेड़ के पीछे। तो भाई मैं आराम से यहाँ पे अपनी पूरी हीलिंग और पूरी अपनी हेल्थ को फुल कर लेता हूँ मैक्स लेवल पे। और भाई यहाँ पे वो बंदा स्कारल से फायर करे जा रहा था, लेकिन भाई मुझे एक भी हिट नहीं पड़ रही थी उसकी। और मैं भाई उस बंदे को स्पॉट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ। हालांकि भाई वीडियो के टाइम मुझे वो बंदा दिख जाता है, लेकिन भाई गेम प्ले के टाइम बिल्कुल नहीं दिख रहा था वो मुझे। और भाई जैसे ही भाई को जोन डंडे लगाता है, वो भाई मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, और भाई मुझे ईजिली वो बंदा दिख जाता है। तो यार इसे भी आराम से ठोक देते हैं। और यहाँ पे हो चुका है हमारा विनर चिकन डिनर। तो भाई लोग बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, शेयर कर देना अपने कमीने दोस्तों के साथ। और हाँ भाई लोग मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो करना मत भूलना, मैं लिंक कमेंट सेक्शन पे दे दूँगा।